वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पिरामिड्स के बारे में समझेंगे। पिरामिड्स का इतिहास समझेंगे और वैज्ञानिकों ने कुछ नए दावे रखे हैं, उन दावों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये कौन से देश में है, कहां ये पिरामिड पाए जाते हैं। तो पिरामिड्स जो है वो मिस्र में पाए जाते हैं। मिस्र अर्थात इसको इजिप्ट कहते हैं हम लोग, इजिप्ट में ये पाए जाते हैं। मैप के माध्यम से दिखाऊंगा इजिप्ट कहाँ है। पहले आप लोग समझिए कि जो पिरामिड्स हैं वो कैसे देखने में लगते हैं। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें आपको देखने को मिलती हैं, या तो हम लोग टीवी चैनलों पर देख लेते हैं या मूवियों में भी देख लेते हैं, है ना। कई लोग जो है मिस्र जाकर भी देख के आते हैं इनको। ये बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा देखने के लिए जाते हैं। और हम लोग लगातार उत्सुक रहते हैं कि ये बनाए कैसे गए थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनाई गई थी, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें ये कैसे बनी थी। तो सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में यही तथ्य आते हैं कि सर ये कितने पुराने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये 4500 से 5000 साल पुराने ये पिरामिड्स हैं। यानी कि अब से अगर हम देखें तो ये 4000 से 5000 साल पहले बनाए गए थे। अब अगर इतना पहले बनाए गए थे तो यार व्यक्तियों ने तो ये कैसे ही बनाए, क्योंकि इनकी जो एक एक पत्थर है वो बहुत भारी है। कितना भारी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अगर कुछ लोगों के हम लोग तथ्य देखें तो उनका कहना है कि ये तो एलियंस ने बनवाए। यानी जो ये पिरामिड आपको यहां पर दिख रहा है, बोला ये तो एलियंस ने बनवाया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो भाई साहब कुछ देवीय शक्तियों ने बनवाया, जो अलौकिक शक्तियां हैं, ठीक है, या ये देवीय शक्तियां होती हैं उनके द्वारा बनवाए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये बिजली बनाने, यहां पर बिजली बनाई जाती थी तो ये बिजली बनाने के लिए पावर हाउस वगैरह थे। लोगों के अलग अलग अपने अपने मत हैं, अलग अलग अपने अपने जो है समझ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी इनको बता देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, ये मिस्र के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तो एग्जैक्ट सच्चाई क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी बातें हैं वैज्ञानिक इन सभी बातों को नकार देते हैं। और वैज्ञानिकों का जो कहना है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिकों से पहले समझते हैं कि ये जो पूरे के पूरे आपको पिरामिड दिख रहे हैं, एग्जैक्ट इनका जो है वो एवरेज सबसे बड़ा अगर हम लोग देखें पिरामिड तो वो है गीजा पिरामिड। ठीक है, कौन सा पिरामिड है? गीजा पिरामिड है। आप बेसिकली समझने की कोशिश करना कि गीजा जो पिरामिड है वो सबसे बड़ा पिरामिड है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सबसे बड़ा पिरामिड है तो अब इसकी क्या खासियत है? तो बताया जाता है कि जो गीजा पिरामिड है वो 23 लाख पत्थरों से बना है। 23 लाख पत्थरों से मिलकर के बना है दोस्तों। कितने पत्थरों से मिलकर बना है? 23 लाख पत्थरों से मिलकर बना है। पत्थरों को यहां पर ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं, ब्लॉक कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कि कितने ब्लॉक लगे हैं तो 23 लाख ब्लॉक लगे हुए हैं। अगर मैं एक ब्लॉक की बात करूं या एक पत्थर की बात करूं तो एवरेज जो वजन है वो 2.5 टन वजन है। एवरेज वजन यानी एक ब्लॉक का अगर मैं वजन देखूं, एक ब्लॉक का अगर मैं वजन देखूं तो लगभग जो है इसका वजन कितना है? 2.5 टन है। ठीक है, 2.5 टन है। मैट्रिक टन की बात करूं तो 2.3 मैट्रिक टन इसका वजन है साथियों। अब सोचिए कि यहां इतना वजन, ठीक है, 2.5 टन इसका वजन है। यानी नॉर्मली हम लोग देखें कि 2.5 टन का मतलब हुआ कि आपका जो घर है लगभग इतना वजन है, 2.5 टन। इतना वजन का ये पत्थर कैसे तो ये दूर से लाया गया, कैसे इसको इतना ऊपर पहुंचाया गया, ये मानव द्वारा बनाए जा सकते हैं? सोचने की बात है। तो दिमाग में तो यही आता है, नहीं यार, मनुष्य तो इतना भारी पत्थर कैसे लेके जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप लोग समझिए। वैज्ञानिकों के नए दावे में ये बात बिल्कुल सामने निकल के आती है कि बिल्कुल ये जो मिस्र में ये जो हजारों साल पुराने बनाए गए विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड हैं, ये वैज्ञानिकों का दावा है कि ये भाई साहब बिल्कुल मानव के द्वारा ही बनाए गए थे। ये किसी अलौकिक या किसी देवीय शक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए थे। तो फिर अगर ये हम लोग कह सकते हैं व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, मजदूरों के द्वारा बनाया गया, तो कैसे बनाया गया? इस पर जो है वैज्ञानिकों ने अपने दावे रखे हैं, उसको समझने की कोशिश करना सबसे पहले। तो यहां एक नदी बहती है। नदी से पहले आप समझो इजिप्ट ये देश है जिसे हम लोग मिस्र कहते हैं। ये मिस्र देश है। अब यहां ये पूरा जो है मिस्र देश है। इसके पड़ोसी देशों में हम लोग देखें तो ये सऊदी अरब है, ये इजराइल है, ठीक है, और इधर जो है लीबिया है, इधर आपका सूडान है। इस तरीके से ये पूरे के पूरे यहां पर देश पड़ोसी हैं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं दोस्तों, ये जो है एक नदी आपको दिखाई दे रही होगी। ये पुरानी जो है नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं नील नदी। आपने नाम सुना होगा, नील नदी। नाम सुना है नील नदी का?
नील नदी में ये जो पुराने समय की नदी है वो ये वाली नदी है, समझने की कोशिश करना। बोला ये वाली नदी क्या सर प्रेजेंट में है? नहीं है, ये जो है ओल्ड ब्रांच है, बताया गया है ओल्ड ब्रांच है, ये कितना पुरानी ब्रांच है। लेकिन जो अभी मॉडर्न नील रिवर है वो ये वाली है। देखो कितना डिस्टेंस है, इसके पड़ोस में है, लेकिन डिस्टेंस तो काफी ज्यादा है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां पर जो है रेतीला ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। यहां जो है सूखा के कारण ये वाली नदी यहां से जो है खत्म होकर के ये नदी यहां आ गई। और जब इस पर रिसर्च की गई तो देखा गया जितने भी पिरामिड्स हैं वो आप लोग देखिए, चाहे गीजा पिरामिड हो, अबू सिर पिरामिड हो, है ना, सकरा जो है पिरामिड हो, या दशूर पिरामिड हो, लिस्ट आपका पिरामिड हो, ये सारे के सारे ओल्ड जो नील रिवर है, नील नदी है, उसके किनारे पर है। कितनी दूरी पर है उस रिवर से? तो बताया जाता है जो जो पुराने समय की जो नील नदी है ये वाली, इससे 50 किलोमीटर, यानी यहां लगभग इससे 8 किलोमीटर सबसे नजदीक वाला पाया गया, सबसे दूर वाला 50 किलोमीटर पाया गया। तो सारे के सारे इसके पड़ोसी हैं, ठीक है, नजदीक वाले हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा हम लोग देखें तो ये नील नदी का जो है कितना बड़ी ये ब्रांच है जिसमें ये पाए जाते हैं, तो लगभग बताया जाता है 64 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसमें 118 पिरामिड्स हैं। कितने पिरामिड्स हैं? 118 पिरामिड्स हैं। कहीं कहीं आप लोगों को 135-36 भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है 3 पिरामिड सबसे बड़े हैं जो प्रेजेंट में आपके मिस्र में पाए जाते हैं, जिनका कुछ भी जो है खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अब देखिए क्या नदी के द्वारा इन पत्थरों को कैसे ले जाया गया, कैसे ये लाए गए, आप लोग समझिए। ये जैसे कि नील नदी है, अब इस नील नदी की आप चौड़ाई समझो। पहले तो बताया जाता है कि 200 मीटर से लेकर के 700 मीटर तक की ये चौड़ाई है, ठीक है। गहराई की बात करूं तो 2 से लेकर के 8 मीटर तक ये डेप्थ है, यानी कि गहराई है। और अगर डिस्टेंस मैंने बताई दिया 64 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जब यहां से कोई भी ब्लॉक छोड़ा जाता है, यानी पत्थर छोड़ा जाता था इस नदी में, तो वो पत्थर जो है बह करके आगे चलता था, जहां इनको ले जाना होता था वो पत्थर वहां तक पहुंच जाया करता था। बोला सर फिर ये बताओ कि ये जो पुरानी नील नदी है, इस नदी के किनारे पर कुछ यहां पिरामिड्स हैं, कुछ यहां है, ये डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। तो सर फिर ये वाला डिस्टेंस अगर हमें इस नदी से 50-40 किलोमीटर दूर किसी पत्थर को लेके जाना है, तो फिर नदी तो सीधी है, कैसे जाएगा? तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई जाती थी, जो साइड से कट करके नदी को बनाई जाती थी। जैसे मैं आपको एक नए मैप में दिखाता हूं, हालांकि आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, जैसे ये आपकी जो है नदी जा रही है, तो उसमें एक ऐसा कट लगाया गया जिसके माध्यम से बड़े आसानी से उस पत्थर को वहां पे मूव करके ले जाया जाता था। चलो मैं यहां पे दिखाता हूं, देखो ये आप लोगों की पुरानी जो है ब्रांच है उस नदी की, नील नदी की। यहां से जैसे ये नदी है, इसमें आप लोग देखो अलग अलग जो है ये लाइनें जा रही हैं, अलग अलग ब्लॉक्स, आप अलग अलग जो है आप लोगों के ब्लॉक्स को ले जाने के लिए जगह स्थान बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो है इनको ले जाया जाता था, ठीक। चलो ये बात हमने मान ली। चलिए नदी के द्वारा ये बह करके दूर से नजदीक तक तो आ गए, जहां हमें जरूरत थी वहां तक तो आ गए। लेकिन प्यारे साथियों आप लोग पिरामिड्स को देखिए, इनकी जो ऊंचाई है यार, वो कितनी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पर कैसे इनको ले जाया जाता था, कैसे इनको ले जाया जाता था इतनी ऊंचाई पर, समझने वाली बात है। तो इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने तथ्य रखे। क्या बताया? देखो ऑलरेडी आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें हेरोडोटस का कहना है कि पिरामिड्स को बनाने के लिए 1 लाख मजदूर लगते थे, या गीजा जो पिरामिड है, एक सबसे बड़ा पिरामिड है, इसको बनाने में 1 लाख मजदूर लगे थे। और 1 लाख मजदूरों ने 20 साल तक लगभग काम किया था। तो 1 लाख मजदूरों की जो है वो बहुत बड़ी पावर होती है भाई, 1 लाख मजदूर, सोच के चलिए। लेकिन दूसरा कहना यह है कि 1 लाख नहीं, 3,60,000 मजदूरों को यहां पर लगाया गया था। कुछ लोगों का कहना ये मजदूर नहीं थे, है ना, ये जो है वो स्लेव्स थे, गुलाम थे, लेकिन गुलाम नहीं थे, एग्जैक्ट क्या थे, मजदूर ही थे। अब इसको बनाने में जो है 20 साल का समय लगा था, 20 साल का समय। और 20 साल का समय दोस्तों 2 पेयर में डिवाइड था। पहला था रास्ता बनाने में, 10 साल का समय तो केवल रास्ता बनाने में लगा था दोस्तों, और 10 साल का समय लगा था इन पिरामिड्स को बनाने में। अब जो 10 साल का समय रास्ता बनाने के लिए लगा था, वो सबसे महत्वपूर्ण था इन पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए, और पत्थरों को अपने एक जहां पर वो पत्थर है उससे दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। क्या इनका प्रक्रिया थी, देखो मैं समझाता हूं। अगर मान के चलिए यहां हमें किसी पत्थर को लेकर के जाना है, यहां
और हम यहां से इस पत्थर को चढ़ाना शुरू करें तो स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्लोप होगा। लेकिन अगर एक बहुत लंबे डिस्टेंस से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से हम लोग बड़ा धीरे धीरे स्लोप बनाते हुए लाएं, बड़ा धीरे धीरे स्लोप बनाते हुए लाएं, तो ये स्लोप जो है बहुत ही आसान बनेगा और बहुत ही आसानी से इनको ऊपर लेके जाया जाएगा। तो इस तरीके से स्लोप बना करके, हालांकि क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, वहां इतना बड़ा स्लोप था कि शायद अगर आप पत्थर को लेके जा रहे हैं तो शायद वो जो ऊंचाई थी शायद पता नहीं लग पाती थी। इतना जो है दूरी से इन रास्तों को बनाया जाता था, लंबे समय तक काम किया जाता था। फिर दिमाग में ये आता है कि भाई ये नीचे वाले जो है बेस जो बनाया गया था, हालांकि इसकी नींव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जमीन से इनको रखा गया है, नीचे कोई नींव नहीं है, खोद करके इनको नीचे नहीं कुछ भी रखा गया। तो अगर जो सबसे पहला जो मंजिल बनाई गई थी, फिर अगर यहां रोड ये बनाया गया तो इस मंजिल का निर्माण कैसे हुआ था? भाई रास्ता तो यहां तक खत्म, ऊपर हो गया नहीं, इस तरीके से नहीं। वैज्ञानिकों का दावा है कि रास्ता इस तरीके से नहीं, स्लोप सबसे पहले सबसे नीचे वाली जो फ्लोर था उसके लिए बनाया जाता था, फिर स्लोप को ऊपर लेकर के थोड़ा सा ऊपर यहां ले जाया जाता था, और इसी तरीके से स्लोप को आगे बढ़ाते हुए सबसे मेन पॉइंट सबसे ऊपर लेके जाया जाता था, ऐसा बताना है। चलो, ये तो वैज्ञानिकों का दावा रहा कि हमने इस तरीके से जो है लोगों ने उस समय इन पत्थरों को पहुंचाया था, इस तरीके से इस बिल्डिंग को या इस पिरामिड को बनाया था। अब सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग के अंदर क्या आती है कि सर ये पिरामिड तो बनाए गए थे, लेकिन क्यों बनाए गए थे? तो मिस्र के राजाओं की जो कब्र होती हैं, उन राजाओं की कब्र बनाई जाती थी एक तरीके से, या उनकी जो डेड बॉडी होती है, शव होते हैं राजाओं के, उनको रखने के लिए पिरामिड बनाए जाते थे। मिस्र के जो राजा होता है उसको बोलते हैं फिरौन, फिरौन की जो डेड बॉडी होती थी उसको यहां पे रखा जाता था पिरामिड्स में, ठीक है, इसलिए इनको बनाया जाता था पिरामिड्स को। चलो, इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई, अब पिरामिड्स के साथ एक और सबसे खतरनाक मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। इसमें जैसे किसी राजा को जब दफनाया जाता था या कब्र इसकी बनाई जाती थी, तो पहले तो जो शव था उस शव को मम्मी कहते हैं, ध्यान रखना। मम्मी घर वाली मम्मी नहीं, जो हमारी मम्मी है ना, मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी। जो शव यहां पे है उसको मम्मी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी साधन इनके प्रयोग में लिए जाने वाले थे, जैसे कि पेय पदार्थ, वाद्य यंत्र, या दोस्तों बर्तन वगैरह, हथियार वगैरह, जानवर वगैरह, यहां तक कि इनके जो नौकर चाकर हुआ करते थे, जो पर्सनल नौकर थे, उनको भी यहां दफनाया जाता था। तो ये साथ में इनके दफनाया जाता था। अब नॉर्मली दोस्तों इनको क्यों ऐसा करा गया, तो बताया जाता है कि यहां पे जो है अगर इस पिरामिड को बना करके शव अंदर रखा जाएगा तो वो शव जो है बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगा, क्योंकि ये जलवायु और ऊर्जा का जो प्रभाव है उसको संतुलित करता है, जिससे वस्तु का जो है विकृत नहीं होती है। कोई वस्तु विकृत मतलब खराब नहीं होती है कोई भी वस्तु। तो आप लोग वहां जाके जब देखोगे ना कभी, तो आप लोग देखोगे वहां की जो डेड बॉडी है वो अब भी जो वहां पे अवेलेबल हैं, देखने को आपको मिलेंगे। आप लोग नहीं भी जा पाते तो आप इंटरनेट वगैरह पे रिसर्च करके देख सकते हो, वहां की जो 4000 5000 साल पुरानी जो डेड बॉडीज हैं वो अभी तक अवेलेबल है, वहां पे अभी तक रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये पूरा पिरामिड को लेकर के पूरा का पूरा जो है दोस्तों मैंने आपको बताया। अब इसमें वैज्ञानिकों का तथ्य क्या है, एग्जैक्ट सच्चाई क्या है, ये मैंने आपको बताई। और आगे अभी तक पूरा का पूरा हम लोग ये नहीं कह सकते दोस्तों कि पूरी जो ये पूरी कहानी है इसका जो है सॉल्यूशन हो गया है, ये पूरी की पूरी जो तथ्य हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। अब भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को शायद नहीं पता है एग्जैक्ट रियलिटी क्या थी साथियों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।